भाइयों दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 461 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। धारा 461 आईपीसी क्या कहती है, इसकी क्या परिभाषा है, किस तरह इसे परिभाषित किया गया है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको इसकी सिंपल और शॉर्ट परिभाषा बताता हूं। गोदाम में रखी हुई कोई चीज़, यानी गोदाम क्या, किसमें कोई प्रॉपर्टी, किसी ने अपनी हिफाजत के साथ कोई प्रॉपर्टी रखी है, यानी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को किसी गोदाम में, घर में रखा हुआ है और उस प्रॉपर्टी को कमिट मिसचीफ, यानी कोई व्यक्ति उसको शरारतन क्या करता है, उसको बेईमानी के इरादे से उस प्रॉपर्टी को खोलकर क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। उसकी नीयत क्या है, उस प्रॉपर्टी को खोलकर नुकसान पहुंचाने की। लेकिन यहाँ पर यह आप समझ लें कि उसका इरादा चोरी करने का नहीं है, चोरी करने का नहीं है, लेकिन उसका इरादा क्या है, बेईमानी से उस प्रॉपर्टी को खोलना और खोलकर नुकसान पहुंचाना, ये उसका मकसद होना चाहिए। चोरी करना उसका मकसद नहीं होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी कहाँ हो सकती है, किसी गोदाम में हो सकती है, ताला लगा के रखी हो, किसी कंटेनर में हो सकती है, या किसी के घर पर हो सकती है, या किसी की शॉप में हो सकती है। उसने ताला लगा के अपनी प्रॉपर्टी हिफाजत से रखी है और कोई व्यक्ति इस नीयत से आया, बेईमानी की नीयत से कि इसकी प्रॉपर्टी को हम बर्बाद करेंगे, नष्ट कर देंगे, और उसने ताला तोड़कर उस गोदाम को खोलकर उस प्रॉपर्टी को बर्बाद किया, नष्ट करा, ख़राब कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। तो उसने क्या करा, 461 आईपीसी का अपराध कर दिया। अब ये 461 आईपीसी का अपराध उसने खाली नुकसान पहुंचाया है, वो उसमें से उसको लेके नहीं गया है, यानी उसका इरादा चोरी का नहीं था, ना ही उसको ले जाने का इरादा था। उसका इरादा वहीं खोलकर ख़राब कर देने का, यानी नुकसान पहुंचाने का था। तो 461 आईपीसी का वो अभियुक्त हो गया, मुलजिम हो गया। लेकिन अगर घर के अंदर घुस के उसने ऐसा किया है, या किसी और जगह पे टेंट के अंदर घुस के, या किसी जगह पे घुसकर किया है, तो जो सेक्शन और लगेगी उस पर, वो भी लगेगी। जो जैसे घर के अंदर घुसा तो 452 आईपीसी का अपराध भी उस पर लग जाएगा। और अगर उसने कोई और अपराध भी कर दिया, मान लिया घर के अंदर घुसा वो और वहाँ मारपीट हो गई, उसने किसी को घायल कर दिया, किसी को चोट पहुँचा दी, किसी पे हमला कर दिया, तो जो भी सेक्शनें बनती होंगी वो भी ईजाद होंगी, वो भी इसके साथ जोड़ी जाएंगी। और अगर उसने किसी को गंभीर रूप से घायल कर दिया तो गंभीर रूप से घायल करने की भी सेक्शन इस पर लगाई जाएगी। मतलब अगर वो घर में घुसा सिर्फ, और गोदाम में घुसा या घर में घुसा और उसने सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, खोला और नुकसान पहुंचाया, और नुकसान पहुंचा के धीरे से वो वापस चला गया, तो उस पर 460 आईपीसी का अपराध तो लग ही गया। 460 आईपीसी का वो दोषी हो गया। उसके खिलाफ 460 आईपीसी में मुकदमा दर्ज होगा, और अगर और सेक्शन भी कुछ बनती होंगी अपराध के हिसाब से, तो वो भी उस पर लगाई जाएंगी। 460 आईपीसी में मैं आपको बता दूं कि सज़ा कितनी है। इसमें 2 साल की सज़ा और प्लस फाइन, यानी फ़ाइन और सज़ा दोनों भी हो सकती हैं। अगर दोषी करार दिया जाता है अदालत द्वारा, तो इसमें 2 साल की सज़ा और फाइन दोनों भी उसको दिया जा सकता है अदालत द्वारा। और ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को मुलजिम को कहीं से भी ढूंढकर, बिना किसी वारंट के, बिना किसी इजाज़त के गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होता है। पुलिस जहाँ कहीं भी मुलजिम उसको खबर लग जाए, उसके मुखबरों के द्वारा या किसी भी ज़रिए से कि मुलजिम वहाँ छुपा हुआ है, वो पुलिस वहाँ पर जाकर उसको सीधे गिरफ़्तार कर सकती है। ये गिरफ़्तार करने के बाद जब पुलिस उसको अदालत में पेश करेगी, तो भाइयों ये बेलेबल
ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं? बेलेबल ऑफेंस वो होता है जिसे ज़मानती अपराध होता है। ये ज़मानत जिसमें आसानी से मिल जाती है एज ए राइट। मुलजिम को राइट है कि वो अपनी बेल एप्लीकेशन लगवाएगा थ्रू वकील साहब जब बेल एप्लीकेशन उसकी ज़मानत की दरख्वास्त न्यायालय में देंगे तो न्यायालय को, अदालत को उस दरख्वास्त पर अपनी मंजूरी देना ही होगी और वो अपनी ज़मानत मंजूर करते हुए 10,000 20,000 की 2 ज़मानत या 1 ज़मानत लेकर इसको छोड़ा जाता है। इस मुलजिम को ये आदेश अदालत देती है। लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पार्टियां आपस में अगर चाहें कि हम समझौता कर लें दोनों पार्टियां मिलकर, तो ये असंभव है। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि ये नॉन कंपाउंडेबल यानी समझौता योग्य अपराध की श्रेणी में ये नहीं आता है। भाइयों, ये जानकारी उम्मीद है मुझे आपको काम आएगी और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से खोल कर बर्बाद करने की कोशिश ना करें। अनजानते में भी अगर वो कर देते हैं तो अगर उन्हें पता ही नहीं है कि जैसे वो सोच रहे हैं लाओ इसे हम खोलें और बर्बाद कर दें और हम पे क्या हो जाएगा, हमें कौन क्या कर लेगा, लेकिन नहीं, उन पर ये अपराध आ जाएगा, ये मुकदमा आ जाएगा और आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो परेशानी में पड़ जाएंगे। उनको इस मुकदमे को झेलना पड़ेगा और लड़ाई लंबे दिन चलती है। ये सभी जानते हैं कि मुकदमा काफ़ी दिनों तक चलता है। एक दिन में तो मुकदमा ख़त्म नहीं होता है, सालें लग जाती हैं मुकदमा चलते हुए। तो किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का इरादा कभी ना करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपका कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को, अपनी समस्या को लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और अगर आप शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और हमको टेलीफ़ोन भी कर सकते हैं। टेलीफ़ोन पे भी आप हमसे कोई बात पूछना है तो पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन अच्छा हो।